कोटा शहर के उद्योग नगर थाना क्षेत्र के शिवाजी नगर में पति पत्नी के झगड़े में पति ने अपने ही हाथ की नसें काटकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक के परिजनों ने मृतक की बीवी पर हत्या का आरोप लगाया है। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया है। युवक शिवशंकर दास मंडी कमेटी में का कर्मचारी था। प्रतिदिन शराब पीकर झगड़ा करता था। सोमवार को उसका झगड़ा अपनी ही पत्नी से हुआ था और अपनी हाथ की नसें काट ली, जिसको एमबीएस अस्पताल लाया गया, जहां पर उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि मृतक शिवशंकर दास की मौत के बाद मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाया गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। क्या हुआ ये पूरा? शिवशंकर दास सन ऑफ मोतीलाल दास, जाति बंगाली, उम्र 42 साल, निवासी मकान नंबर 15 रुद्र कॉलोनी, रायपुरा, कोटा। कल सूचना मिली थी कि कंट्रोल रूम से मौके पर सीआई साहब अधिकारी लोग पहुंचे थे। किसी व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, तो उसको एमबीएस में लाए थे। डॉक्टर साहब ने मृत घोषित कर दिया था, जिसकी डेड बॉडी लाश यहाँ मोर्चरी पे रखी है। परिवारजन आए, अब जांच जारी होकर मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा जा रहा है। जैसी जांच होगी सूट कार्रवाई अभी दी है। क्या रिपोर्ट दे रहे हैं? अभी दे रहे हैं कि जो भी विधि संगत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। तो क्या क्या किया है इसने? मतलब परिवार भी अंदर ही था सुसाइड कर लिया? हाँ, परिवार भी, उसकी मिसेज, बच्चे सब अंदर ही थे। अपनी भी हमला किया था? हाँ, वो बता रही है कि मेरे ऊपर भी हमला किया था। जांच का विषय, वो तो जांच का जब विषय। पुलिस पहुंची थी उसमें क्या स्थिति थी? पुलिस पहुंची थी जब वो बेड पे पड़ा हुआ था, ब्लड बिखरा हुआ था उसके रूम में। पत्नी भी वहीं थी। क्या नाम मृतक का शिवशंकर दास सन ऑफ मोतीलाल दास। फिटनेस अभी है। और कल क्या है कि जैसे इन मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ होगा, तो उतने में फिर मेरी जो मौसी है वहाँ पर जाके घर पे गई समझाइश करने के लिए। तो वहाँ पर भी झगड़ा हुआ। तो जो मेरा कज़न जिसकी डेथ हो गई है, वो बोल रहा था कि मम्मी मेरे पीठ पीछे कोई लोकेश नाम का व्यक्ति है, इनके डिपार्टमेंट में काम करता है साथ में, वो उनके गैर हाजिरी में आता होगा। तो उसने उसके वाइफ से कहा कि भाई मेरे गैर हाजिरी में क्यों आता है ये। इस बात पे मियाँ बीवी झगड़ा हुआ, उसकी बीवी उसकी मार रही कर रही होगी जो भी है। तो मेरी मासी ने उसको समझाया करें, दोनों को समझा के फिर मेरी मासी थोड़ी बाहर है। उसके बाद उन्होंने अंदर से गेट लगा लिया। गेट लगाने के बाद मासी दोबारा आई, गेट के बाहर खड़ी रही। तो मासी भी सुन रही थी कि अंदर से आवाज़ आ रहा था, मारपीट की आवाज़ आ रही थी। और जो मेरा कज़न है वो चिल्ला रहा था कि मेरा हाथ छोड़ो, मेरा मुंह मत दबाओ। इस तरह की करीब 15-20 मिनट घटना चली। उसके बाद फिर शायद वो अंदर रूम में ले गए। वो ले गए तो मासी बाहर से आवाज़ दे रही थी, गेट खोलो गेट खोलो। घंटे भर तक मासी की आवाज़ दी, उन्होंने गेट खोला नहीं। उन्होंने तो गेट नहीं खोला। उसके बाद फिर मासी, फिर आवाज़ जब कम हुआ तो मासी वहाँ से निकल गई। निकलने के बाद फिर घंटे बाद फ़ोन आया इस तरह का मासी के पास कि भाई चाकू मार दिया उन्होंने, और चाकू मार के कि आपका बेटा ऐसा अधमरा पड़ा हुआ, आप आ जाओ। जब तक हुई थी मौत इनके घर पे ही, रायपुरा में। क्या लगता है आपको? सब अभी तक तो घटना ये दिख रहा है इनको, भाई मर्डर का घटना दिख रहा है अभी तक तो। किसने कराई? वो इनकी वाइफ के ऊपर नाम दे रहे जो भी है। मासी रिपोर्ट कराई? अभी रिपोर्ट लिखित तो नहीं दी अभी। अच्छा, क्या नाम था उनका? शिवशंकर दास। तो क्या घाव थे क्या इनके शरीर में? हाँ, बता रहा हाथ कटा हुआ बता रहे। मैंने तो देखा नहीं, अभी तो लास्ट तो मैंने देखा नहीं, लेकिन बता रही हाथ कटा हुआ है। और हाथ भी कटा, बता रहे पूरा हड्डी तक निकल गया पूरा। इस तरह से हाथ कटा हुआ है, पूरा ब्लड हो रहा है इस तरह से। तो उसकी जो पत्नी है वो क्या बता रही है? अपनी पत्नी से मेरी अभी कोई बातचीत हुई है। मैं कल क्या हुआ था, जैसे ये क्या करते हैं हमेशा, मतलब नशे में ही रहते। कल सुबह आए, आके क्या करा, इनकी मतलब घर पे आते हैं ना, ये घर पे हमेशा रहते नहीं है, घंटे 2 घंटे के लिए आते हैं और फिर अपनी मम्मी के यहाँ और इधर उधर घूमते फिरते ही रहते हैं। गाली गलौज करी। उसके बाद क्या करा, बाहर से कुंडी लगा दी दरवाजे की, और बाहर से गेट पे ताला लगा के चले गए। उसके बाद मैंने 100 नंबर पे फ़ोन करा पुलिस को कि भाई हम अंदर बंद हो गए, आप आइए और हमारा गेट का ताला लग रहा है, जो ताला खोलिए। तो पुलिस वालों ने मेरे को यूँ बोला, 100 नंबर वाले ने, कि भाई आपके घर का ताला खोलने पे क्या पुलिस आएगी क्या? आप किसी अपने रिश्तेदार को बुला लीजिए या अपने अड़ोस पड़ोस में किसी को बुला लीजिए। फिर मेरी बेटी भी घर पे ही थी। फिर मैंने उसको बोला कि तेरे बड़े पापा को फ़ोन लगा ले, वो आके ताला तोड़ देंगे, क्योंकि मेरा बेटा भी स्कूल गया हुआ था, वो भी घर आएगा, फिर अंदर कैसे आएगा। फिर इसके बड़े पापा को फ़ोन लगाया तो इसके बड़े पापा बोले तुम्हारा तो आए दिन का रोज़ का काम है, मेरे को अपना काम करना है, मैं नहीं आ सकता। उसके बाद इसकी दादी को फ़ोन लगाया, इसकी दादी ने बोला कि भाई मैं किसके साथ आऊँ। फिर उसने वापस से फ़ोन लगाया कि भाई आ जाओ, नहीं तो मेरा बेटा जो स्कूल गया वो घर कैसे आएगा, मेरा भाई स्कूल गया घर कैसे आएगा। तो इसकी दादी आई, अपने मतलब बेटी का जो लड़का है भतीजा, उसको लेके आई। फिर बाहर के गेट का ताला तोड़ दिया। फिर हम अंदर आके बात ही करने लगे थे, बात ही कर रहे थे, जिसमें कि इसके पापा आ गए। इसकी दादी के साथ बहुत बहस होने लगी।
शिव शंकर दास। उन्होंने क्या किया? फिर इनकी दादी से बहस होने लगी। बहस होते होते फिर वो इसकी दादी थोड़ी देर बैठी, उसके बाद चली गई। फिर इसके पापा ने क्या करा, गेट का ताला लगा दिया अंदर से और दरवाजे सारे वापस बंद कर दिए और बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया। किस किस को? इसको और मेरे बेटे को। 2 ही बच्चे हैं मेरे, एक लड़का एक लड़की है। दोनों को एक कमरे में बंद करा और फिर किचन से चाकू लेके आया। उसके बाद उसने एक कट, मैं उसको बोल ही रही थी कि भाई ये क्या कर रहे हो, भाई ऐसा थोड़ी ना चलता है कि भाई आप बच्चों को अंदर कैसे बंद कर सकते हो। फिर उसने क्या करा, चाकू लेके आया, उसने एक कट मेरे को यहाँ पे मारी। तो यहाँ पे जैसे भी पीछे हुई ना तो हल्का सा स्क्रैच लगा और फिर एक कट यहाँ पे मारी मेरे सर पे, जो मेरे सर पे लगी है। मेरे क्या बीपी की प्रॉब्लम रहती है हमेशा, मतलब थोड़ा भी कुछ होता है ना तो चक्कर आने लग जाते हैं, मैं गिर जाती हूँ। तो मैं वहाँ ही गिर गई। उसके बाद जैसे मैं उठने के बाद देखती हूँ कि भाई हाथ की नस कटी हुई है और पूरा खून ही खून हो रहा है और बच्चे दूसरे कमरे से चिल्ला रहे कि भाई दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। फिर मैं इनके पहले दरवाज़ा खोल के आई और फिर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, ब्लैंक हो चुकी हूँ कि भाई क्या है क्या नहीं है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। फिर मैंने क्या करा, दुपट्टे लिए, दुपट्टे से उनके हाथ में से दबा के बैठी रही। फिर मैंने इसको बोला फटाफट फ़ोन लगा ले, तेरी दादी को फ़ोन लगा, तेरी बुआ को फ़ोन लगा, तेरे बड़े पापा को फ़ोन लगा। फिर इसने क्या, एक एक करके सबको फ़ोन लगाया। उनको आते आते बहुत टाइम लग चुका था और फिर मैंने इसको बोला कि 100 नंबर पर फ़ोन लगा। फिर उनके आने से पहले पुलिस आ चुकी थी। पुलिस आई, फिर बॉडी ले गई और फिर इसकी दादी ने वहाँ पे भी खूब गाली गलौज करी, खूब तमाशा करा। चले वो इनका भी आरोप है कुछ आपको लेकर, आपका किसी से का मामला भी अफेयर की बात सर आ रही ये है। कोई उम्र है मेरी, ये बताइए आप। मेरी बेटी 17 साल की है, ये 18 में चल रही है, ये कोई उम्र है मेरी ये सब करने की? पीछे से कोई व्यक्ति आता था उनका ये सर ऐसा हो सकता है क्या, आप ये बताओ। ये हम नहीं बता सकते, हमने तो ये तो आप ही बताएंगे। नहीं तो ऐसा कभी हो सकता है क्या? मैं 40+ एज की हूँ और मैं अभी ये करूँगी, इतनी उम्र होने के बाद अभी ये करूँ, यही बच रहा है मेरे जीवन में। मेरे को मैं अपने बच्चों को पढ़ाना है। क्या लग रहा है, खुद ने रस कटी इनकी? हाँ सर, अपने खुद ने ही काटी है। आपने फोन में समय लगाया था, उतनी देर में आपने आस पड़ोस को किसी बाहर को भी बुला लोग के अंदर नहीं सर सर फोन में समय नहीं लगाया, मैं बेहोश थी, उठी, बच्चों के रूम का दरवाज़ा खोला, उसके बाद इसको बोला। मैं तो उनका हाथ पकड़ के बैठी रही ना, फ़ोन में समय कहाँ लगाया। उसके बाद इसने फ़ोन लगाया, सबको एक एक करके इसने फ़ोन लगाया, मैंने फ़ोन नहीं लगाया। ये कब की ये घटना है? सर ये कल की है घटना। कल कितने बजे की? सर कल कितने बजे? कल दोपहर की बात है ये, 4-5। तो डेट इनकी वहीं होगी थी, अस्पताल लेके गए थे क्या आप? सर पुलिस आई थी ना, उसके बाद लेके गई थी। पुलिस लेके गई थी? हाँ पुलिस लेके गई थी। आपका नाम सर मेरा नाम लक्ष्मी दास। सर लोकेश कौन है? इनके ऑफिस में काम करता है। ये क्या है, ये मेंटली थोड़े डिस्टर्ब है। ये ऑफिस में जाते ना तो इनसे काम नहीं होता। तो भाई घर तो चलाना है, खाना तो खाना ही है, बच्चों की फीस भी भरनी है, सब कुछ करना है। तो ऑफिस वालों ने मेरे को ऐसी परमिशन दी है कि भाई आप इनके साथ आ जाओ और इनके साथ बैठ के भाई इनकी हेल्प कर लो। किसके साथ? इसके पापा के साथ, ठीक है। और फिर मैं इनके साथ ऑफिस जाने लगी। ये हो गए 6-7 महीने हो गए इस बात को। अब ऑफिस जाएंगे तो बात तो करनी पड़ेगी ना किसी से। अच्छा, जब आप बता रहे हैं कि वो मेंटल, सर ये फल सब्जी मंडी नहीं है, एरोड्रम सर्किल पे, वहाँ पे। ये आप कह रहे हैं कि दिमागी रूप से कुछ थे, कभी इलाज वगैरह हुआ? करवाया ना सर, इलाज हाँ इलाज करवाया ना। कौन से लोग?